और सब देते हैं नजदीक पहुंचे हैं भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के भोले तुम्हें कथा सुनाएंगे। एक वृक्ष के नीचे पहुंच गए, उन्होंने ताली को बजाया है, सब जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। फिर अग्नि को जलाया है, छोटे मोटे जीव थे उन्हें जला दिया, भगा दिया है भोले बाबा ने। और अपनी पत्नी से कहा है कि अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, बड़े ध्यान होकर की कथा को श्रवण करें। अगर ये कथा तुमने सुन ली तो तुम भी अमर हो जाओगी। पार्वती कहने लगी सुनाओ। उसी समय वहां पर बैठ गई, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, धीरे धीरे जब कथा सुनाते रहे, लेकिन महाराज पार्वती मैया कथा सुनती नहीं। उनके बाद में धीरे धीरे मैया पार्वती को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई तो मैया सो गई है।
ये सुनाते रहे। उन्होंने नहीं समझ पाया। मैया पार्वती सो रही हैं। जैसे ही कथा को पूरी सुनाया है भोले बाबा ने उनका हाथ झटका, पार्वती सो रही है। जैसे ही निंद्रा खुली कहने लगी भोले बाबा गजब हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं सुन पाया। बोले क्यों? जवाब दिया हमें तो निंद्रा आ गई, हम तो सो गए थे। फिर पूछा ये कथा कौन सुन रहा था? जैसे ही ऊपर को निगाह करके देखा एक तोता डाल पर बैठा है। भोले बाबा को क्रोध आ गया, कहने लगे तुम सो गई, कथा किसी और ने सुनी। इसका मतलब है इस तोते के, इसको आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी कथा को सुन लिया। खुद ही तो भोले बाबा ये कह रहे थे कि हमारी जो कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं हम जिसने ये कथा सुनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तोता ने सोचा बड़ी बड़ी भावई लंबी है, अब क्या करें। तोता वहां से उड़ देता है, पीछे से भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भागे हैं। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। जहां व्यास भगवान की पत्नी जो थी अरड़ी, अरड़ी जो है खड़ी हुई है। जैसे ही जमाई आई तो प्रमाण मिलता है ये उनके मुंह के द्वारा उनके पेट में प्रवेश कर गया तोता।